हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश तिवारी आपका ज्ञान कुंज में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी बुक से। क्लास 6 का टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स, जो कि चैप्टर 1 में आता है, रोमिंग आवर नंबर्स में। तो रोमन न्यूमेरल्स को हमें सीखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं। 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जो कि रोमन न्यूमेरल्स में यूज होते हैं। 7 बेसिक सिंबल्स क्या क्या हैं? वो एक होता है आई। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आई जो होता है ये डिनोट करता है 1 को, ठीक। फिर आता है वी जो कि डिनोट करता है 5 को। फिर आता है एक्स जो कि डिनोट करता है 5 को। फिर आता है एल जो कि डिनोट करता है 50 को। फिर आता है सी जो कि डिनोट करता है 100 को। फिर आता है डी जो कि डिनोट करता है 500 को। और फिर आता है एम। इन्हीं 7 सिंबल्स को यूज करके, बेसिक जो सिंबल्स हैं ये, इनको यूज करके रोमन न्यूमेरल्स को लिखा जाता है। तो आइए इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जैसे ये है 1 को क्या डिनोट करते हैं? आई से। एक आई जो अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि 1। अगर 2 लिखना है तो हमें 2 आई बना देते हैं, ये ऐसे। 3 को 3 बार आई बना देते हैं। 4 बार को कैसे लिखेंगे? आई और ये वी लिखते हैं, ना कि 4 बार के लिए अगर हम ऐसे कर देते हैं 4 बार तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 5th है वी बनेगा। 6 के लिए वी और आई, 7 के लिए वी आई आई, 8th के लिए वी आई आई आई, 3 बार आई रहेगा मतलब। और 9 के लिए आई और एक्स। कैसे हुआ है ये, इसको हम आगे के प्रॉपर्टी में हम डिस्कस जरूर करेंगे। अभी जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कोई भी रूल मिस ना होने पाए। 10 लिखेंगे तो ऐसे हम एक्स कैपिटल बना देते हैं, ठीक। 50 को एल से लिखते हैं, 100 को सी से, और 500 को डी से, और 1000 को एम से। आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे जो लेटर्स होते हैं, जो सिंबल्स हैं, ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इनको स्मॉल में नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। सी को हम 100 लिख रहे हैं तो सी स्मॉल बना रहे हैं, या एल ऐसे स्मॉल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। एक बात और नोट करेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ बार, जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बार। इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमेरल, अगर किसी न्यूमेरल के आगे ऊपर बार लगा दिया जाता है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी नंबर्स के ऊपर बार लगा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हुए हैं। जैसे ये वी लिखा था और उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, ठीक। वी लिखा था और उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? 5000 हो गया। क्यों? क्योंकि जो वी होता है वो डिनोट करता है 5 को। और जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर बार लगा दिया जाए तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम वी में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ऐसे ही जो 10 है, ठीक है, एक्स है, एक्स क्या डिनोट करता है? 1000 को डिनोट करता है, ठीक। एक्स जो डिनोट करता है 10 को, एक्स जो है 10 को डिनोट करता है। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। तो ऐसे है, एक रूल ये है कि अगर हम बार लगा देते हैं किसी न्यूमेरल्स के ऊपर तो उसका मतलब होता है कि उसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रूल फर्स्ट रहेगा हमारा। क्या रूल कहता है हमारा? रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल मीन्स एडिशन। अगर कोई सिंबल जो है रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमें पता है कि ये क्या डिनोट करता है, ये हमें पता है कि ये आई जो है 1 को डिनोट करता है, ठीक है। अभी तो ये क्या बना हुआ है? 1 है। लेकिन अगर मैं एक और आई ऐसे बना देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 बन गया, 2 बन गया ये। अगर एक और कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 बन गया है, ठीक। तो अगर हम रिपीट करते हैं ऐसे, अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। कुछ नोट लिखे हुए हैं जिनको हम क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। क्या हैं वो क्वेश्चंस? ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, मतलब सिर्फ आई
एक्स, सी और एम ही रिपीट होते हैं। इनके अलावा और जो होते हैं आई, एक्स, सी, एम के अलावा, जैसे डी होता है, ठीक, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। एल होता है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, मतलब 2 बार एल ऐसे नहीं लिखेंगे हम। अगर हमें ये क्या, एल हमारा क्या डिनोट करता है, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर एल जो है 50 को डिनोट करता है। अगर हमें 100 लिखना है तो हम ऐसा थोड़ी है कि अगर इसको हम 2 बार एल रिपीट कर दें तो ये 100 बन जाएगा। 150 अगर हमें लिखना है तो हम उसको 3 बार एल कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक, ये गलत है। तो क्या मतलब है, ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड। नेक्स्ट इसका है वी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड। जैसे हमने भी बता दिया है वी, एल, डी नेवर रिपीटेड, इसको हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे डी डिनोट करता है 500 को, अगर हमें 1000 लिखना है, 1000 होता है 500 + 500 होता है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 2 डी बना देते हैं तो ये सही है, तो ये गलत है, डी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। क्या है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो एक 3 रूल थे इसमें, वो हम सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, और कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है 2 बार अगर हमने बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ, आई प्लस आई, मतलब 1 + 1 = 2 हो गया ये, ठीक। अगर हम ऐसे 2 बार x बना देते हैं तो इसका मतलब क्या है, 10 + 10, जो कि डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, 20 को डिनोट करेगा। अगर 3 बार x बना देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 10 + 10 + 10 मतलब 30 डिनोट करेगा। ऐसे ही अगर हम 2 बार c बना देते हैं तो इसका मतलब क्या है, 100 + 100 = 200, ठीक। c हम रिपीट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड, c रिपीट होता है, इसलिए हम 100 + 100 कर सकते, c प्लस मतलब 2 c रिपीट कर सकते हैं, तो हमारा ये 200 बन जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2 रहेगा हमारा। रूल नंबर 2 है कि अ स्मॉलर न्यूमेरल्स रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल्स इज ऑलवेज एडिड टू द लार्जर न्यूमेरल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमेरल्स उसके राइट में लिखा जाए सिंबल के, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक, इसको हम बोलते हैं 6 बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो 5 है, ठीक, 5 + 1 है इसका मतलब 5 + 1 = 6 लिखेंगे हम इसे। ये क्या डिनोट, अगर इसके राइट में, अगर राइट बोलते हैं इस तरफ चलने के लिए, ठीक है, अगर इस तरफ हम स्मॉलर न्यूमेरल 1 लगा दिए, ठीक है, ये क्या लगाया हमने, v + i, मतलब क्या डिनोट करेगा, ये v + i डिनोट करता है, मतलब 5 + 1 = 6। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम, इसका मतलब क्या होता है, v डिनोट करता है 5 को, तो 5 लिख दिया मैंने। i डिनोट करता है 1 को, तो 1 + 1 + 1 मतलब 5 और 3 8 अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए हमें 9 लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्या 9 लिखने के लिए 5 और फिर ऐसे 4 ये बना दें, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम क्यों नहीं होता है, अगले रूल में इसको बताएंगे। उसको जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बीच में स्किप नहीं करिएगा और पूरी देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमें मान लीजिए x और v लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 और 5, ठीक, क्यों, क्योंकि आपको हमने भी बताया कि अगर राइट में कोई स्मॉलर न्यूमेरल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वी, ये स्मॉलर है, ठीक है, इससे ये स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 + 5 मतलब 15 हुआ इसका मतलब, ठीक। अगर मान लीजिए एल और एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, 50 + 10 = 60। बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। रूल नंबर 3 है कि अ स्मॉलर न्यूमेरल्स रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल्स। अभी हमने राइट साइड का पढ़ा था, अब क्या है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड बोलते हैं अगर हम इस साइड चलते हैं, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड चलना। तो अगर कोई न्यूमेरल लार्जर न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको 9 का बताया था, 9 क्या है,
अब 9 का अगर हमें ये होता है 10 होता है, ठीक। अगर मैं ये एक यहाँ पर लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 हो गया। क्यों? क्योंकि जो 9 होता है वो 10 माइनस 1 होता है। अगर अब हमें 1 माइनस करना है तो 1 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 10 है 10 इसके लेफ्ट में हम i बना देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 9। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको, उससे पहले आपको कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो समझा देते हैं। V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। V, L एंड D को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I जो होता है V और X से ही सब्ट्रैक्ट होता है बस। और 10th ये जो डिनोट करता है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। और इसका 4th पॉइंट रहेगा C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। जो C होता है उसको हम सिर्फ D और M से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं बस। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक। I और V जो बना देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो V होता है वो डिनोट करता है 5 को। अब ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है माइनस हो रहा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए अगर IX लिखा हुआ है, मैंने इसको बता चुका हूँ, ऐसे दोबारा बता देता हूँ। IX लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है 10। अब इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, मतलब हमें एक माइनस करना है, तो मतलब ये क्या हुआ, 9 हुआ है, ठीक। ऐसे ही और चलते हैं। X लिखा हुआ मान लीजिए और L लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब आपको पता होगा कि जो L होता है वो डिनोट करता है 50 को, X डिनोट करता है 10 को। तो मतलब क्या हुआ, हम इसमें 10 जो है माइनस कर रहे हैं, ठीक। जब 10 हम इससे माइनस कर रहे हैं, 50 माइनस 10 हमने किया तो क्या आएगा, हमारा 40 आएगा। ऐसे ही और चलते हैं। X और C मान लीजिए लिखा हुआ है, तो X C लिखा हुआ है तो C क्या डिनोट करता है, C डिनोट करता है 100 को डिनोट करता है, ठीक। अब इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है x, तो ये क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, मतलब 10 हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा इसमें। ऐसे ही और चलते हैं। C और D लिखा हुआ है, मान लीजिए C D, तो इसका मतलब क्या हुआ, D क्या डिनोट करता है, D डिनोट करता है 500 को। हमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमको ये याद कर लेना चाहिए कि L जो है ज़्यादातर नॉर्मली हमें 10 तक तो याद रहते हैं। मान लीजिए L डिनोट करता है 50 को डिनोट करता है, C डिनोट करता है 100 को, D डिनोट करता है 500 को और M डिनोट करता है 1000 को, ठीक। तो जो D है ये 500 को डिनोट करेगा और C जो डिनोट करता है 100 को, मतलब हमने इसमें 100 माइनस करना है, तो 500 माइनस 100 क्या होता है, 400 होता है। नेक्स्ट देते हैं एक और एग्जाम्पल। C और M जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, C M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, M आपको पता होगा, अभी मैंने बताया कि 1000 को बोलते हैं हम, और C किसको बोलते हैं, 100 को बोलते हैं, मतलब 100 इसमें माइनस करना है हमें। जब 100 इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 900 बन जाएगा। तो ये था रूल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं भी अच्छे से ही समझा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। और नेक्स्ट रूल नंबर 4 आएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्या है वह रूल। When a smaller numeral is placed between two larger numeral, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमेरल दो लार्जर न्यूमेरल के बीच में आए तो इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल्स इमीडिएटली फॉलोइंग इट, मतलब वो जो स्मॉलर न्यूमेरल है जो उसके जस्ट बाद में रहे उससे सब्ट्रैक्ट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है x, i और v लिखा हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो डिनोट करता है ये तो डिनोट करता है 10 को, ये डिनोट करता है 5 को, और i जो डिनोट करता है 1 को, ये स्मॉलर है दोनों के बीच में, इसको बीच में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो i है ना ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्या हुआ है कि 10 है ये, और आपको पता ही होगा कि ये क्या है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं 4 बोलते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, मतलब 10 और ये आगे की तरफ आपको जब लिखते हैं तो आपको पता ही होगा प्लस करते हैं राइट की तरफ अगर है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 माइनस 1, ठीक, मतलब 10 प्लस 4 इक्वल टू ये है 14, ठीक। समझने के लिए तो हम एक बार में समझ गए, लेकिन ये हुआ कैसे है मैं ये समझाया हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है x i x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ये जो x है वो 10 है, ठीक, फिर प्लस, फिर ये जो डिनोट करता है ये क्या डिनोट करता है, ये 9 डिनोट करता है। और 9 कैसे लिखते हैं, 10 माइनस 1 लिखते हैं।
तो मतलब क्या हुआ इसको कि 10 + 9 = 19। ये जो चीज़ है ये 19 को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C, X, I और V लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या है इसका मतलब कि C डिनोट करता है 100 को डिनोट करता है, X डिनोट करता है 10 को, और आपको जैसे ये पता ही है इन दो नंबर्स के बीच में आया है स्मॉल, ठीक है। ये आप सोच के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 4 सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, क्या समझ में नहीं आ रहा है। I जो है इन दोनों के X और V के बीच में आ रहा है, तो I जो है V से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। तो 100 + 10 प्लस ये क्या है 5 - 1 है, तो क्या आएगा 100 + 10 + 4, तो ये क्या बना 114 बना। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ रोमन न्यूमेरल्स के रूल थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा चैनल है ज्ञान कुंज, ज्ञान कुंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ चुके। ज़्यादा हम इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें पहले रूल्स समझाने थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।